नमस्कार हिंदुस्तान। आप सभी को मैंने अपने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस प्रकार से 72 करोड़ की जो संपत्ति थी उसको जब्त किया था ईडी ने प्रवीण रौत की। और प्रवीण रौत का बहुत पुराना रिश्ता, नाता और कनेक्शन है संजय रौत। और संजय रौत को कौन नहीं जानता है। संजय रौत शिवसेना के बहुत बड़े नेता, बिगड़े हुए बोल वाले नेता, और उनकी ही पत्नी को ईडी समन पर समन भेजे जा रही है। और अब फाइनली उनका जो अंतिम समय भी मांगा था वो भी समाप्त हो गया है। उनको अपने आप को ईडी के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। और ईडी ने, सूत्रों के मुताबिक जो पता चल रहा है, ईडी ने कम से कम मिनिमम 55 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनर तैयार किया है वर्षा रौत के लिए। तो जब वो ईडी के ऑफिस में जाएंगी, सबसे पहले उनको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक शपथ लिखित में दिलवाई जाएगी। उसमें लिखित में उनको शपथ लेनी पड़ेगी कि वो जो भी बयान दे रही हैं, जो भी बोल रही हैं, वो सच बोल रही हैं। और अगर इस लिखित शपथ के बाद में ईडी को ये पता लगता है कि उन्होंने किसी भी प्रकार का झूठ ईडी से बोला है, तो उनको सज़ा भी हो सकती है। इसीलिए ये लिखित में शपथ दिलाने की बात की जाती है। मैं आपको कुछ प्रश्न, संभावित जो प्रश्न हैं वो बता देती हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न ईडी वर्षा रौत यानी कि संजय रौत की पत्नी से पूछ सकती है। उनका जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट कनेक्शन है प्रवीण रौत की पत्नी से। प्रवीण रौत की जो पत्नी है, उन्होंने संजय रौत की पत्नी यानी वर्षा रौत को पैसे ट्रांसफ़र किए थे अपने अकाउंट से। और प्रवीण रौत ने 95 करोड़ का घोटाला किया है। 95 करोड़ पीएमसी बैंक घोटाले में से साइफन ऑफ किए हैं, ये उन पर इल्ज़ाम है। और इसीलिए उनके 72 करोड़ की जो असेट्स हैं उनको ईडी ने अटैच किया है। क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं संभावित, किस प्रकार का क्वेश्चनर तैयार किया गया है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कि सबसे पहले ईडी उनसे ये पूछ सकती है कि आपके पास कितने बैंक अकाउंट्स हैं, यानी कि आपके कितने बैंक्स में खाते हैं और उसमें कितना पैसा आपने आज तक जमा किया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी। आपसे उनसे वो ये भी पूछने वाले हैं कि क्या आप आईटी रिटर्न भरते हैं, क्योंकि संजय रौत ने ये बोला है कि हमने जो ये लोन लिया था, ये जो पैसा लिया था 50-55 जितना भी लाख है, ये हमने 10 साल पहले लिया था और इसका पूरा हमने डिटेल ब्यौरा आईटी में भी भर रखा है, यानी कि आईटी रिटर्न में डाला हुआ है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत आवश्यक हो जाता है कि क्या आप आईटी रिटर्न भरती हैं। अगर आपने आईटी रिटर्न्स भरे हैं तो फिर आपके पिछले 10 साल के जो आईटी रिटर्न्स हैं वो आप लेकर के आइए। और ईडी उनसे सारे पेपर्स लेकर के ईडी ऑफिस आने की बात कर रही है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो ये भी हो सकता है कि आपने अंतिम लास्ट ईयर का जो आईटी रिटर्न है वो कब जमा किया था, अगर किया था तो कब किया था। आपके नाम पर देश के अंदर यानी हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि आपके नाम पर क्या संजय रौत ने कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी खरीदी है। अगर हाँ, तो आप उनका ब्यौरा, उनके पेपर्स, इनका लेखा जोखा हमको दे दीजिए, हमको बताइए। इसके अलावा उनसे जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है वो ये हो सकता है कि क्या आप कुछ कंपनियों में डायरेक्टर हैं, यानी कि आप कितनी कंपनियों में बतौर डायरेक्टर कार्यरत हैं और आपने आज तक कितनी कंपनियों से डायरेक्टरशिप छोड़ी है। जिनमें आप डायरेक्टर थे उसके बाद आपने वहाँ से डायरेक्टरशिप छोड़ दी है। आप जिन कंपनियों में डायरेक्टर थी या हैं, उनमें बाकी के जो लोग हैं वो कौन कौन हैं, उसमें बाकी किस किस की डायरेक्टरशिप है, इसका भी ब्यौरा वो वर्षा रौत से ले सकते हैं, लेंगे, ऐसा पता चल रहा है जानकारों के अनुसार। उसके अलावा वो उनसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रश्न है, वो ये पूछ सकते हैं कि सिद्धार्थ इस्कॉन प्राइवेट लिमिटेड से आपका क्या नाता है, सिद्धार्थ इस्कॉन प्राइवेट लिमिटेड से आपका क्या लेना देना है। उसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो वर्षा रौत से ईडी कर सकती है वो ये है कि अवनी कंस्ट्रक्शन से आपका क्या नाता है, अवनी कंस्ट्रक्शन से आपका क्या लेना देना है। उसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि माधुरी रौत से आपका क्या कनेक्शन है, प्रवीण रौत और माधुरी रौत को आप कितने समय से जानते हैं। माधुरी रौत प्रवीण रौत की पत्नी है, जिनको 1 करोड़ के करीब पैसा प्रवीण रौत ने ट्रांसफ़र किया था और उसी में से 50 से 55 लाख रुपए के बीच में माधुरी रौत ने वर्षा रौत को ट्रांसफ़र किया था। इसलिए ये प्रश्न और ये कनेक्शन खोजना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे केस के लिए।
उन्होंने ये जो एक और प्रश्न जो हो सकता है और वो पूछ सकते हैं वो ये है कि आपको उन्होंने 55 लाख रुपए का लोन क्यों दिया, और अगर उन्होंने आपको ये लोन दिया, आप कह रहे हैं क्योंकि बार बार ये बात आ रही है, संजय राउत और वर्षा राउत ये बोल रहे हैं कि हमने जो ये 55 लाख रुपए लिया है ये हमने बतौर लोन लिया है, तो ईडी ये पूछेगी कि आपको उन्होंने लोन क्यों दिया, और अगर आपने वो लोन उनसे लिया तो वो 55 लाख रुपया आपने कहाँ लगाया, किस चीज़ के लिए लगाया। फिर उसके बाद वो जो प्रश्न पूछ सकते हैं वो ये है कि क्या यह लोन अनसिक्योर्ड लोन था, अनसिक्योर्ड लोन था, यदि हाँ तो फिर उन्होंने आपको लोन क्यों दिया, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी, मुसीबत आन पड़ी थी कि आपको माधुरी राउत से 55 लाख रुपए का लोन लेना पड़ा, और अगर वो अनसिक्योर्ड लोन था तो फिर उन्होंने आपको ये लोन दिया ही क्यों एट द फर्स्ट प्लेस। उसके बाद बहुत ज़रूरी और अहम प्रश्न कि जो आपने ये लोन लिया था क्या आप उसके ऊपर किसी प्रकार का ब्याज देते थे, ईएमआई देते थे। जब हम लोग किसी बैंक से लोन लेते हैं तो हम उस पर ईएमआई मंथ ऑन मंथ बेसिस पर भरते हैं, तो वो ये पूछेंगे कि क्या आप इस 55 लाख के ऊपर उनको किसी भी प्रकार की मंथली ईएमआई दे रही थी, और अगर हाँ तो फिर आपने आज तक उनको कितनी ईएमआई दी, कितना ब्याज आपने 55 लाख पर उनको दे दिया है। एक और आवश्यक प्रश्न जो वो कर सकते हैं वो ये है, क्या इन लोगों को क्या इस लोन को वापस करने की किस्तें आपने चुकाई हैं। अगर आपने ये जो लोन है उसको वापस करने के लिए ईएमआई दी है तो कितनी ईएमआई दी हैं, कितनी उसकी आपने किस्तें दी हैं और कब कब दी हैं, ये पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन ईयर जो 55 प्रश्नों का क्वेश्चन ईयर तैयार किया गया है वर्षा राउत के लिए, वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से हो सकता है। मैंने आपके सामने एक छोटा सा विचार रखा है, और ये जो पूरा केस है ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि ईडी के पास पुख्ता सबूत है, फिर ईडी के पास अपनी जानकारी है, और ईडी इसीलिए वर्षा राउत से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शपथ दिलवा करके ये सारे प्रश्नों को पूछेगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे उनका जो काम है वो है पीएमसी बैंक घोटाले के पूरे जितने भी पड़ते हैं उनको खोद करके ये पता करना कि इस इतने बड़े स्कैम के पीछे किस किस का हाथ है, क्या उनको किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल संरक्षण था, क्या नहीं था। ये तमाम चीज़ें बाहर निकालने के लिए ही ईडी के पास जो भी लीड आ रही है इस केस से रिलेटेड, वो उसके ऊपर अपनी जानकारी का जो दायरा है वो बढ़ा रहे हैं, उन लोगों को अपने जानकारी के दायरे, अपने इन्वेस्टिगेशन के दायरे के अंदर ले रहे हैं, और उसी नाते वर्षा राउत को उनके इन कड़े स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे। मैं फिर से ये बोलती हूँ कि अगर आपने कोई गलती नहीं करी है, आपका कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं है, आपने पैसे नहीं लिए हैं, तो फिर आप वो चाहें तो आपके मोबाइल डेटा, आपके बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स, आपके ईमेल आदि को सारे कुछ को चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका किसी के साथ इस तरीके का लेन देन का संबंध होता है, अगर आपने कोई झोल झपाटा किया होता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रेल निकल करके आती है। वरना झूठ अगर आपके बारे में बोला गया है तो फिर हमारा जो कानून है, हमारी न्याय प्रणाली है, हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, वो बहुत सोच समझ करके इन चीज़ों का संज्ञान लेती हैं, और अगर आपके पीछे कोई कंस्पिरेसी कर रहा है तो वो डेफिनेटली उस केस को खारिज कर देती हैं, उस तथ्य को खारिज कर देती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फिर से अपना वीडियो आज बाहर बना रही हूँ, आपको बारिश की आवाज़ आ रही होगी, मुझे बारिश बहुत पसंद है इसलिए मैं बाहर खड़े होकर के ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। मुझे डेफिनेटली बताइएगा, मैंने पूरे डिटेल्स फैक्ट्स आपको बता दिए हैं। इसके बेसिस पे अगर आपको कोई जानकारी है तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, स्टे ब्लेस्ड।